गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंटों। जितने भी स्टूडेंट जो क्लास 8 में पढ़ते हैं, क्लास 6 में पढ़ते हैं, 7th में पढ़ते हैं, तो उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी ये 9th 10th में भी देखने को मिल जाता है। उनके लिए एक समानांतर चतुर्भुज जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक लेवल का है। ठीक है, तो आप लोग को हम आज एक समानांतर चतुर्भुज के बारे में बताएंगे जिसका आमने सामने की भुजा बराबर होती है और इनके आमने सामने का कोण भी क्या होता है मेरे भाई, बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन दिया क्या है। क्वेश्चन दिया क्या है, यहाँ क्वेश्चन दिया है एक समानांतर चतुर्भुज ABCD। ठीक है, ABCD में कोण B बराबर, कहाँ है कोण भाई, कोण B यहाँ है। कोण B बराबर 70 डिग्री है, तो बाकी तीनों कोण XYZ का मान ज्ञात कीजिए। बाकी जो तीन कोण है, जो एक कोण है Y माना गया, B कोण को X माना गया और C कोण को Z, यानी XYZ का मान ज्ञात करना है। जब हम जानते हैं मेरे भाई, देखेंगे क्वेश्चन दिया है, इसको बनाएंगे। दिया है कोण B बराबर 70 डिग्री। हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज भुज की आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। आपस में क्या होती है, बराबर। जब इसकी आमने सामने की भुजा, ये आमने सामने की क्या है भुजा, इसके सामने ये है, इसके सामने क्या है, ये है। तो जब आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो आमने सामने का ये कोण भी आमने सामने का क्या होगा, बराबर होगा। यानी कहते हैं कोण B बराबर कोण D होगा। क्या होगा, कोण B बराबर क्या होगा मेरे भाई, कोण D होगा, कोण D होगा। इसलिए कोण A बराबर कोण C होगा। नहीं तो यहाँ देखेंगे कोण B बराबर कोण D होगा, तो इसलिए कोण A बराबर कोण C होगा। यहाँ मानते हैं जब आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो आमने सामने के जो कोण होता है ये क्या होता है, वो भी आपस में बराबर होता है। तो देखेंगे कोण B बराबर 70 डिग्री, कोण B बराबर कोण क्या D, तो कोण B बराबर क्या है मेरे भाई 70 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री। तो देखिए हम जानते हैं कि एक समानांतर चतुर्भुज यानी ABCD समानांतर चतुर्भुज भुज का मान क्या होता है 360 डिग्री। तो दो कोण यानी कोण B प्लस कोण D प्लस कोण A प्लस कोण क्या C बराबर क्या 360 डिग्री। तो दो कोण का मान हमारा जब 70 है तो दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, दोनों का मान क्या हो जाएगा, यह देखेंगे 70 140 होता है, तो 140 प्लस कोण A प्लस कोण C बराबर 360 डिग्री। तो ये इधर प्लस है, उधर जाकर क्या ना, इधर कोण A प्लस कोण C, तो इसको क्या घटा देंगे, 360 में से 140 घटा देंगे मेरे भाई। तो माना कि कोण, ठीक है, कोण A बराबर x मान लेंगे। माना कि कोण A बराबर क्या मानेंगे, x मान लेंगे। मानेंगे क्या, x। जब मेरे भाई कोण A बराबर, तो हम जानते हैं कि कोण A बराबर कोण C, तो जब कोण A x है तो ये भी x हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो देखिए इसको क्या मानेंगे, x प्लस x मान लेंगे और ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 220 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 220 हो जाएगा।
तो जब 2x को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा और इधर ठीक है 2x और 220। अब यहाँ 2 और x में क्या है, 2 और x में क्या है, गुणा का संबंध है, दोनों के बीच क्या है, गुणा का संबंध है। ठीक है, तो जब यहाँ गुणा अब बराबर का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, भागा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भागा। अब इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। यानी कोण ए बराबर क्या आएगा, 110 डिग्री। जब कोण ए बराबर 110 डिग्री होगा तो इसके सामने की भुजा ये है, ये भी क्या हो जाएगा, 110 डिग्री। 110 डिग्री यानी y के मान 110 डिग्री निकल गया और z के मान 110 डिग्री। तो इसका फाइनली आंसर होगा मेरे भाई, कोण देखिए x बराबर 70 डिग्री। कैसे, तो b कोण के अनुसार, यानी कोण b बराबर कोण d होता है। तो जब कोण b 70 डिग्री है तो इसके सामने की भुजा कोण d है यानी x है, तो इसका मान 70 डिग्री। कोण y के मान 110 डिग्री और कोण z का मान कितना है, ये भी 110 डिग्री। क्योंकि y कोण a जो है ना ये c के बराबर है, तो कोण a के मान यानी y के मान 110 डिग्री निकला है, इसलिए कोण z के मान भी 110 डिग्री होगा। अब इन चारों कोणों को जोड़ेंगे तो चारों का मान 360 डिग्री आएगा ही आएगा। यही बोलता है समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज में हमेशा आमने सामने की भुजा बराबर होती है और आमने सामने का कोण भी आपस में बराबर होता है। तो एक कोण के मान दे दिया है तो दूसरा कोण का मान निकल जाएगा, और दो को जब कोण का मान निकल जाएगा तो ये दोनों का कोण निकालना आसान हो जाता है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे स्टूडेंट।